Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous video, we discussed about narration, that is, direct, indirect. How to change direct speech into indirect one in simple and interrogative sentences. And today, in this video, I'm going to tell you how to change in exclamatory sentences. First of all, you should know what are exclamatory sentences. Exclamatory sentences are those sentences in which strong feelings or moods are shown. बेटा वो sentences जिसमें strong feelings, moods, emotions को दिखाया जाता है उन्हें हम exclamatory sentences कहते हैं. These sentences carry sign of exclamation. इन sentences में sign of exclamation यूज़ किया जाता है. इसमें डिफरेंट मूड्स जो हैं वो सोरो, सैडनेस, एंग्री, जॉय, सरप्राइज, वंडर, all these moods can be there, and to show these emotions, feelings or moods we use some interjections. These are oh, hurrah, wow, alas, what, how. These interjections tell us that the sentence given is exclamatory sentences. I am going to give you some rules regarding it. In exclamatory sentences, reported verb is changed into exclaimed with. जो हमने said to सिंपल सेंटेंसेस में बेटा told में चेंज किया था, इंट्रोगेटिव में asked में हमने उसको कन्वर्ट किया था, एंड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहाँ हम exclaimed with और exclaimed with के साथ जो भी हमारी सेंटेंस में फीलिंग या इमोशन दी है वही लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही said to me, और आगे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन्वर्टेड कॉमास में दिया है. तो ही एक्सक्लेम्ड विद, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद. और अगर हमारा सेंटेंसेस जॉय से रिलेटेड है तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेंगे. अगर सोरो से रिलेटेड है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो. सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. दैट, यहाँ पर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम दैट लगाएंगे. आई हैव गिवन यू सम वर्ड्स. अगर हुर्रा है तो हम वर्ड जॉय यूज़ करेंगे. अलास, सोरो, वट जब वंडर और सरप्राइज होता है. ब्रेवो एप्लॉज के लिए. ओ रिग्रेट या रिपेंटेंस को शो करता है. और थर्ड रूल इज़ इंटरजेक्शन इज़ नॉट यूज्ड. जो हमने अलास, हुर्रा, ओ इंटरजेक्शन यूज़ की थी बेटा, जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसे यूज़ नहीं करते. वी यूज़ दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, जो हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है इसे भी रिमूव कर दिया जाता है. चेंज ऑफ टेंस, प्रोनाउन, मॉडल्स, ऑल दीज आर मेड अकॉर्डिंगली. जैसे हमने सिंपल और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया था बेटा, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी टेंस, प्रोनाउंस और मॉडल्स को चेंज किया जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग इट. ही सेड हुर्रा वी हैव मेड इट. हुर्रा वर्ड दिखाता है बेटा जॉय को. ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय. सेड को हमने चेंज किया एक्सक्लेम्ड विद. हुर्रा की बजाय हमने क्या लगाया, जॉय, क्योंकि ये खुशी की फीलिंग को दिखाता है. दैट दे हैड मेड इट. वी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ही है लेकिन ये प्लूरल है तो हमने दे यूज़ किया बेटा. हैव को हैड में, मेड इट. शी सेड वट अ ब्यूटिफुल ड्रेस. यहाँ वट क्या दिखा रहा है, सरप्राइज, वंडर. शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बेटा. शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट वट अ ब्यूटिफुल ड्रेस. इट वॉज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्योंकि हमने वट को सरप्राइज के लिए यूज़ किया है. अब ब्यूटीफुल ड्रेस के लिए हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए तो हम इट यूज़ करेंगे यहाँ. शी सेड अलास ही इज़ अनडन. अनडन होता है बर्बाद हो जाना. अलास सोरो को दिखाता है बेटा. शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज अनडन. मोहन सेड टू हिज फादर ओह आई हैव लॉस्ट इट. मोहन, ओह क्या दिखाता है बेटा, ये सोरो. मोहन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसने दुखी होकर क्या कहा, दैट ही हैड लॉस्ट इट. दे सेड टू हर ब्रेवो यू परफॉर्म्ड वेल.
ब्रेवो एप्लॉज के लिए होता है, प्रशंसा के लिए होता है, अप्रिसिएशन को दिखाता है। दे एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज दैट अ परफॉर्म्ड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड थर्ड फॉर्म, दैट शी हैड परफॉर्म्ड वेल। यू सेकेंड पर्सन है बेटा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा हर है, दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड शी हैड परफॉर्म्ड वेल। I hope all of you have understood these sentences in exclamatory sentences, how to change direct into indirect one. I hope you will practice it from your grammar books. Thank you. Have a nice day ahead.